तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव आज खेल संकुल से चल पड़ा है और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ जैसा वो कहते हैं कि हम जनहित के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। 150 दिन की 3570 किलोमीटर की ये पद यात्रा कई राज्यों का भ्रमण कर अब पहुंच चुकी है राजस्थान और झालावाड़ में इस वक्त। हालांकि झालावाड़ से आगे बढ़ रही है यात्रा, आज दोपहर बाद कोटा भी पहुंच जाएगी। इससे पहले सुबह टी ब्रेक हुआ था, कुछ देर के लिए चाय की चुस्कियां लेते हुए राहुल गांधी समेत सभी भारत यात्री नजर भी आए थे। अब आप देख रहे हैं सचिन पायलट को। हालांकि इसी कुछ ऐसी ही तस्वीर कल भी नजर आई थी जब सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए नजर आए थे। हालांकि मुख्यमंत्री भी सुबह से ही मौजूद थे भारत जोड़ो यात्रा में। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और हर रंग भारत जोड़ो यात्रा का वो पहुंचा रही हैं और हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। अदिति, क्योंकि ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं दर्शकों को कि ये तस्वीर हमें कल भी देखने को मिली थी, वैसे ही कुछ तस्वीर हम देख रहे हैं राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट कदमताल करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी बताइएगा कि कहां तक ये यात्रा पहुंची है। हेलो हेलो हेलो। चलिए अदिति से एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये तस्वीरें तो लगातार हम पहुंचा ही रहे हैं आप तक, लेकिन आप देखिए ये तस्वीर सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह मुख्यमंत्री भी साथ थे, उन्होंने भी कई किलोमीटर तक का सफर इस भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी के साथ तय किया। साथ ही साथ प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी कल से लेकर आज तक हमने देखा वो भी कदमताल करते हुए नजर आए हैं। और चर्चा इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान होती है और यही इसकी विशेषता भी है कि जो बातें करने के लिए समय नहीं मिल पाता है, राहुल गांधी से मुलाकात इस तरह नहीं हो पाती है, वो समय इन सभी को इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिल रहा है। अब चर्चा तो हर तरीके की होती है। हालांकि राहुल गांधी बेशक ये कह रहे हैं कि नॉन पॉलिटिकल ये यात्रा है, लेकिन अगर मैसेज देना है तो फिर मैसेज पॉलिटिकल ही जाता है। और क्योंकि कांग्रेस की पूरी कोशिश है संगठन को एक बार फिर से खड़ा करना है, क्योंकि हर एक राज्य में अगर संगठनात्मक स्तर पर देखा जाए तो कांग्रेस की पकड़ कमजोर हुई है, उस पकड़ को मजबूत भी कांग्रेस पार्टी को करना है। और इसीलिए हर लिहाज से भारत जोड़ो यात्रा महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए हो जाती है, क्योंकि एक बूस्टर डोज कार्यकर्ताओं को देना है। और अगर संगठन किसी भी पार्टी का मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है पार्टी निरंतर मजबूत तो होती है, लेकिन साथ ही साथ कार्यकर्ता उत्साहित और जोश से लबरेज रहते हैं। फिलहाल पड़ाव झालावाड़ से आगे बढ़ रहा है और जो पूरा जो शेड्यूल तय किया गया है यात्रा का, हर दिन का, पर डे का, उसी के अनुसार टी ब्रेक भी होता है, कुछ अंतराल का ब्रेक भी लिया जाता है, क्योंकि जो लोग होते हैं उनसे राहुल गांधी बातचीत भी करते हैं। और ये राहुल गांधी को आप देख रहे हैं। तो देखिए राहुल गांधी के साथ कई नेता कदम से कदम आगे
मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसी भी जानकारी है कि कुछ लोग तो नंगे पैर भी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हैं, और अगर तस्वीर आती है तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि ये निष्ठा भाव होता है पार्टी के लिए। क्योंकि वो अगर नंगे पैर चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पूरी भावात्मक रूप से वो इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं। हालांकि ये जो मौके होते हैं ये इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि कई तरीके के फीडबैक भी मिलते हैं। और आप देखेंगे, बच्चों से जब राहुल गांधी मिले थे, कल राहुल गांधी ने कुछ बच्चों से बातचीत भी की थी, उस समय सिर्फ 3 सवाल पूछे गए थे बच्चों से। राहुल गांधी ने पूछा था आप कैसे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, और सबसे अहम सवाल ये था कि आप चाहते क्या हैं, आप चाहते क्या है। जब ये सवाल राहुल गांधी पूछते हैं तो लोगों की उम्मीद और चाहत पता चलती है कि आखिर वो चाहते क्या है, और इससे ये पता चलता है कि उनकी जरूरत क्या है। और यही जानने की जरूरत कांग्रेस को है भी, क्योंकि अगर कांग्रेस की नीतियों पे वो जनता जिसके लिए वो सड़कों पर उतरे वही भरोसा नहीं कर रही है, तो फिर आपको अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। और रणनीति तभी बेहतर बन सकती है जब आप स्थानीय मुद्दे, जमीन से जुड़े मुद्दों को आप जानें, और जब आप वो जान लेते हैं कि जनता के मन में क्या है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्योंकि कहने और उसके प्रभाव में बहुत अंतर जाता है। लेकिन जब आप जमीनी स्तर पर उस स्थानीय व्यक्ति से, उस शख्स से, उस महिला से, उस बच्चे से जब आप मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो एक कनेक्शन भी बनता है, और उस कनेक्शन की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है, और यही कनेक्शन बनाने की कोशिश है। 3 तरह के यात्री इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं। पहले वो जो भारत यात्री हैं, जो शुरू से लेकर, यानी कि जो कन्याकुमारी से इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, जो निरंतर राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। दूसरे वो प्रदेश यात्री जो प्रदेश से इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हैं। तीसरे वो जो अतिथि यात्री हैं, जो बीच बीच में कुछ दिन के लिए भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ते हैं। 3 कैटेगरी में इन यात्रियों को डिवाइड किया गया है। और जो यात्री कन्याकुमारी से सीधे राहुल गांधी के साथ अभी तक चल रहे हैं, उनका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है। उनसे भी जब बातचीत समय समय पर होती है, या वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि कितना बदलाव अभी तक आया है। और अगर पार्टी के अनुशासन की बात की जाए तो लगातार पार्टी में अनुशासनात्मक गतिविधियां भी देखने को मिलती ही हैं, लेकिन यहाँ एक अलग तरीके का अनुशासन है। आपको सुबह तय समय पर उठना है, तय समय पर आपको टी ब्रेक लेना है, तय समय तक आपको चलना है जितनी दूरी तय की जाती है। उसके बाद जब रात्रि विश्राम होता है, हालांकि उससे पहले तमाम बैठक हो जाती है, चर्चा हो जाती है, सभा हो जाती है, और जब आगे आगे पड़ाव बढ़ता है तो जो लोग राहुल गांधी का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने देखा था छोटे छोटे बच्चे, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर ने बच्चों से जब बात की थी तो बच्चे कहते हुए नजर आए थे कि हमें राहुल गांधी से मिलना है, उनकी एक झलक देखनी है। हालांकि एक बच्चा तो खुद को राहुल गांधी ही बता रहा था, और राहुल गांधी इसी को अपनी ताकत बता रहे हैं। और साथ ही साथ जब उनसे सवाल इसको लेकर किया गया कि इतना किलोमीटर आप कैसे चल पा रहे हैं, तो इसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है, और थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। कितना किलोमीटर भी मैं चल लिया हूं, लेकिन तय समय पर सब कुछ हो जाता है। फिर चाहे वो विश्राम हो, टी ब्रेक हो, बातचीत हो, मिलना जुलना हो, सभा हो, बैठक हो, डिस्कशन हो, सब समय से हो जाता है। और इसके बाद सुबह अपने आप ही तय समय पर आँख खुल जाती है, क्योंकि 4 बजे भारत यात्री उठते हैं और 6 बजे तय है समय यात्रा के पड़ाव की शुरुआत का। जिरानिया में राहुल का टी ब्रेक हुआ, चाय की चुस्कियां राहुल गांधी ने ली, और फर्स्ट इंडिया की महा कवरेज भी पहले दिन से लगातार जारी है। जब चवली बॉर्डर पर यात्रा ने प्रवेश किया था, वो तस्वीर आपने देखी थी, मंच की तस्वीर आपने देखी थी, और जब यात्रा की शुरुआत हुई तो फिर वो तस्वीर भी आपने देखी। और कल तो मुख्यमंत्री सुबह ही, प्रदेशाध्यक्ष सुबह ही राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए नजर आए थे।
और अभी तो देखिए पड़ाव आगे बढ़ रहा है और सुबह से लेकर अगर अब तक की बात की जाए तो कई किलोमीटर तक का सफर तय हो गया है। लगातार तस्वीर पहुंचा रहे हैं, छोटा सा ब्रेक।